बावकार उलमाए ज़मीन एहतराम पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम इज़्ज़त मआब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। मैंने आप ही लोगों से सलाम किया। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि मौलाना साहब ने कहा क्या है। अचानक मैंने सलाम कर दिया, अचानक नहीं किया, मैंने तो पूरा मूड बनाया था, बस आपकी तवज्जो नहीं हो थी। अब थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल मेरे फेस टू फेस है तो आप रूबरू होकर बैठिएगा। बेशक। इसलिए कि सबसे पहले तो मैं वार्निंग कर देता हूँ, जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उस कुर्सी का कोई भरोसा नहीं है। न दाएं का भरोसा है न बाएं का भरोसा है, और ज्यादा पीछे गए तो फिर किसी का भरोसा नहीं। इसलिए थोड़ा होशो आवाज से बैठिएगा और जो बात कही जाए तो दिलो दिमाग में खोल कर बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको फिर बेदार करने की कोशिश करता हूँ और एक बार सलाम करता हूँ। आप मोहब्बत से अपनी बेदारी का सबूत दें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अब लगा कि मतलब जिंदा हो रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। बेशक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मोहतरम जनाब हबीब अहमद साहब ने अपने साहबजादे मोहतरम मेरे अजीज दोस्त साहब अली की शादी की तकरीब के मौके पर ये नकल पाक रचाया, बसाया, सजाया। और हम और आप दोस्ती का हक अदा करते हुए या रिश्तेदारी के हक को अदा करते हुए यहाँ पर हाजिर भी हो गए। मगर एक बात थोड़ी कड़वी जरूर है मगर बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से डॉक्टर आपको इलाज के लिए कड़वी दवाएं पिलाता जरूर है मगर वो आपके हक में बेहतर हुआ करती है कि नहीं। तो मेरी कुछ बातें कड़वी भी लगे तो वो बेहतर है, इसलिए उसको वोट जाइए। आपने रिश्तेदारी का हक अदा कर दिया हबीब भाई के घर में आकर, नहीं किया ना। हम उतनी दूर से आए, साहिब भाई की मोहब्बत के अजीज दोस्त हैं हमारे, उन्होंने दावत की मोहब्बत दी, हम हाजिर हुए। हमने दोस्ती का हक अदा कर दिया, रिश्तेदारी का हक अदा कर दिया। किसी का ससुराल है तो वो दामाद होने का हक अदा कर रहा है, किसी का और रिश्ता है वो अपने और रिश्ते को निभाने का हक अदा कर रहा। मगर ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है, ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है और रसूलुल्लाह की महफिल है। और हम रसूलुल्लाह के उम्मती होकर अपने उम्मती होने का अगर हक अदा ना करें तो सारे हक अदा करना बेकार है। बेशक। सारा हक बेकार है अगर हम उम्मती होने का हक अदा ना कर सकें। अभी 10 कुर्सियां नहीं भरी जिम्मेदार लोगों से, जबकि इस मोहल्ले ही में 10 लोग मौजूद होंगे और रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं। मेरी माँ बहने बेचारे चट्टा बिछा के परेशान है साहब भाई, चाहे जुल्फकार हो चाहे कबीर हो, चट्टा बिछाने के औरतें के बैठे की मेहरारू के झमेला से फुर्सत मिले तब ना मिलाद सुने। उन्हें गीत से फुर्सत नहीं, मेहंदी से फुर्सत नहीं, दुनिया भर के मेकअप सेकअप टेकअप सारा कुछ आज ही की रात होना, आज ही की रात होना है प्यारी। इसी बात का सबसे बड़ा रोना, जगह को हमने
रथ जगह ऐसा बना दिया ना कि वो रथ जगह नहीं बल्कि जो शैतान जगह हो गया। बेशक सारे शैतान आज ही की रात जागते, सारे खुराफात आज ही की रात। मेरे आज अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, अभी तो मैं तौहीद वहां रहा था, बात आ गई तो कह दिया। बड़ी अच्छी नाते पाक आपने बुलबुल बाकर सादत जनाब मोहतरम मौलाना अबरार निजामी नेपाली साहब से समाप्त की। और मैं भी, क्योंकि मैं तो रात पढ़ता नहीं मगर शौक है दिल में कि जहाँ नबी की मिदत सराई हो तो कुछ गुलाम भी गुनगुना लेता है, बेशक पढ़ लेता हूँ। आवाज नहीं, अंदाज अगर कबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में बेड़ा पार दिखाने के काबिल हो जाए। बेशक और आप भी अगर उसी मोहब्बत से सुनेंगे तो हो सकता है अल्लाह आपके सुनने को कबूल कर ले और आपको वो मोहब्बत व हक अदा कर दे। बेशक है कि नहीं? तो मैं पढ़ के हक अदा करूं, आप सुन सुन के के हक अदा करिएगा। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। हाँ पढ़िए सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतला चंद शेर नाते पाक का आपके समात्मा के हवाले मैं पेश करता हूँ। और एक गुजारिश के साथ मेरी माँ बहनें एक तो इकट्ठा नहीं हो रही, और अगर इकट्ठा हो जाइएगा तो अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर चुप होकर बैठिएगा। ऐसे इन्हें चुप कराना अच्छी की बात नहीं, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मगर फिर भी एक गुजारिश कर रहा हूँ, बोलिएगा नहीं, चुपचाप बैठिएगा, वरना वो तो आपसे बड़ा मुश्किल काम है। कह रहा है कोशिश करिएगा, वापस से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बड़ा ही खूब रो दिलकश। सुभान अल्लाह वाला लचक वाला अंदाज नहीं, मैं सादा सादा पढ़ता हूँ और शेर समझिएगा। बड़ा ही खूब रो दिलकश मदीना मुस्तफा का है। बड़ा ही खूब रो दिलकश मदीना मुस्तफा का है। जो देखा होगा मेरी बात को समझ रहा होगा। बड़ा ही खूब रो दिलकश मदीना मुस्तफा का है। खताब बख्शी जहाँ जाते, खताब बख्शी जहाँ जाते, वो रोज़ा मुस्तफा का है। खताब बख्शी जहाँ जाते, वो रोज़ा मुस्तफा का है। बड़ा ही खूब रो दिलकश मदीना मुस्तफा का है। और बड़ा प्यारा शेर, इरशाद इरशाद मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगता है, सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। भरी मैं शर में होंगे और भी तो अंबिया बेशक 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 मैदान महशर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक बेशक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबी और रसूल मौजूद होंगे, सारे के सारे। मगर शायद क्या कहता है मुलाजा फरमाए, भरी मैं शर में होंगे और भी तो अंबिया भरी मैं शर में होंगे और भी तो अंबिया, लेकिन जो ले जाएगा जन्नत में, जो ले जाएगा जन्नत में, वो चेहरा मुस्तफा है। जो ले जाएगा जन्नत में, वो चेहरा मुस्तफा का है। बड़ा ही खूब रो दिलकश
عرش مدینہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور کچھ لوگ آج تک معراج کے سفر ہی میں لٹکے ہیں بے کہ شک حضور کیسے گئے اتنی جلدی اور کیسے اتنی جلدی آ گئے، یہ تو محال ہے۔ میں ان سے کوئی مطالبہ نہیں، بس ایک آپ کو شعر سنا رہا ہوں، آپ سارا ماجرا خود بخود سمجھ جائیں گے۔ محبت سے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ سفر معراج کا بوجھے تو کیسے سمجھ پاتا، سفر معراج کا بوجھے تو کیسے سمجھ پاتا، سفر معراج کا بوجھے تو کیسے سمجھ پاتا، بلانا ہے خدا کا اور بلانا ہے خدا کا اور جانا مصطفیٰ کا ہے، بلانا ہے خدا کا اور جانا مصطفیٰ کا ہے۔ اور پیارے میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ہر ایک کو اس کیٹیگری میں نہیں ڈالتا، مگر ایک میرا تجربہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے نا، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور بہت گناہ کر رہے ہیں۔ بے شک اگر ہم صبح و شام اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو شاید 10% ہم نیکی کرتے ہو، ورنہ 90% آج ہم سے گناہ ہی ہو رہے ہیں۔ بے شک تو ہمیں اور آپ کو پیاری اتنے گناہوں کے باوجود میدان محشر میں اگر کچھ امید ہے نا تھوڑی بہت یا زیادہ، تو بس مدینے والے آقا ہی بے ہیں۔ شک بے شک شاید کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائے، اب پیچھے جتنے والے بھیا بیٹھے نا میرے چچا لوگ ماما لوگ، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں آپ آئیے جائیے نہیں، بس مسکرا کے بول دیں سبحان اللہ۔ یہ بچے تو ایسے بول رہے ہیں، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ بھگوان میرا سپورٹ دیجئے گا محبتوں کے ساتھ کہ میرے اس آنے لوگوں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، میرے اس آنے لوگوں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، میرے اس آنے لوگوں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کہ اب تو روز محشر بس، کہ اب تو روز محشر بس سہارا مصطفیٰ کا ہے، کہ اب تو روز محشر بس سہارا مصطفیٰ کا ہے۔ پورے کلام میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی ابرار صاحب کب آئیں اور میں یہ شعر پیش کروں، ان کا سپورٹ ملتا ہے نا تو چھوٹا بھائی ہم بولنے لگتا ہے۔ تو میں پیش کرتا ہوں اس پورے کلام میں سب سے قیمتی شعر، حدیث پاک کی روشنی میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، حدیث پاک ہے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں، میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے، اگر سننا چاہتے ہیں تو مسکرا کے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیارت کر لے جو بھی شخص ان کے قبر انور کی، زیارت کر لے جو بھی شخص ان کے قبر انور کی، زیارت کر لے جو بھی شخص ان کے قبر انور کی، شفاعت
شفاعت اس کی واجب ہے، شفاعت اس کی واجب ہے، یہ وعدہ مصطفیٰ کا ہے، شفاعت اس کی واجب ہے، یہ وعدہ مصطفیٰ کا ہے، بڑا ہی خوب رو دلکش مدینہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور آخری شیش میں تمام ہی اپنے عزیز دوست احباب ہمارے سرور بھائی جناب فہد صاحب، زاہد بھیا اور بالکل خالو جان پیش کرتا ہوں، محبت سے مسکرا کر آپ کو دیجیے گا سبحان اللہ۔ میں بڑا پیارا شعر کہ حیا بھی سر جھکاتی فاطمہ زہرا کے آنگن میں، حیا بھی سر جھکاتی فاطمہ زہرا کے آنگن میں، حیا بھی سر جھکاتی فاطمہ زہرا کے آنگن میں، قسم اللہ کی ایسا، قسم اللہ کی ایسا گھرانہ مصطفیٰ کا ہے، قسم اللہ کی ایسا گھرانہ مصطفیٰ کا ہے، خطا بخشی جہاں جاتی وہ روضہ مصطفیٰ کا ہے، شفاعت اس کی واجب ہے، یہ وعدہ مصطفیٰ کا ہے۔ پاک اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔